अंदर जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ो। अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजिर हूँ ऐ अल्लाह, मैं हाजिर हूँ तेरा कोई शरीक नहीं है। बेशक सारी तारीफें, सारा मुल्क, सारी नेमतें तेरी ही हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जाज की एक बहुत बड़ी तादाद जो इस साल माशाअल्लाह हज को जा रहे हैं, आज हमारे अलहाज टीपू साहब की तरबियती इस नशिस्त में तशरीफ लाए थे। एक बड़ा मजमा था, उनके सामने हज और उम्रे के अरकान मुख्तसरन रखे गए और ख़ास तौर से उनके सामने बुनियादी तौर से एक अहम और ज़रूरी बात रखी गई कि हज जो है वो इस्लाम का तकमीली रुकन है, इस्लाम को मुकम्मल और कंप्लीट करने वाला रुकन है। जैसे एक लेबल लग जाता है, बचपन से नमाजी होने के बावजूद कोई हमें नमाजी कहकर नहीं पुकारता, रमजानी कह के नहीं पुकारता, ज़काती कह के नहीं पुकारता, लेकिन हज का इरादा करने के साथ साथ हम लोगों को लोग हाजी कह के पुकारना शुरू कर देते हैं। तो वह एक लेबल लगता है। तो उस लेबल लगने से पहले हमें हर हाजी को अपनी जात से ये देख लेना चाहिए कि उसके इस्लाम के जो शोबे हैं, ईमान के जो शोबे हैं, वो तमाम शोबे उसकी जिंदगी में मुकम्मल हैं या नहीं है। मिसाल के तौर से ईमान, अल्लाह पर भरोसा, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल, ये 2 बुनियादी चीजें हैं जो हमारा कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसकी मिसाल एक बुनियाद की तरह, बेस की तरह से, और इबादतें जो हैं वो एक दीवारों की तरह से। नमाज, अब हज के लिए तो जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन जिंदगी में जो नमाजें पढ़नी थी वो पढ़ी नहीं पढ़ी, बाकी है तो उसे अदा करने का फिक्र करे। रमजान के रोजे और ऐसे ही ये ज़कात वगैरह। फिर उसके साथ साथ एक माशरत, रहन सहन है हर आदमी की, रिश्ते हैं, माँ बाप से रिश्ता, बीवी बच्चों से रिश्ता, भाई बहनों से रिश्ता, और अलग अलग रिश्ते हैं। उन रिश्तों को पूरा करने में इंसान के अंदर कुछ कमी बेशी होती है, तो जाने से पहले वो रिश्तों में मामलात अपने साफ सुथरे कर ले। और लेन देन, डीलिंग्स जो जिंदगी में इंसान के होते हैं, कोई मजदूर है, कोई मुलाजिम, कोई ताजिर व्यापारी, कोई काश्तकार, तो उसके मामलात में अगर कहीं कोई फर्क हो गया, इस्लाम से हट के कुछ मामलात हो गए, तो आज हज को निकलने से पहले अपने उन मामलात को दुरुस्त करे। किसी का हक बाकी है तो अदा करे। और हज सारे का सारा अखलाक का मुजाहरा है। हज में गुस्सा दबाना, लड़ाई और झगड़े से अपने आप को बचाना और दूसरों को आगे रखकर अपने आप को पीछे रखना, इसकी बहुत जरूरत होती है। इसके बगैर हज झगड़ों की जगह बन जाता है। इसलिए हाजियों को तरगीब दी गई कि अपने अखलाक की दुरुस्तगी भी जरूरी है। इसी के साथ हमारा हज मुकम्मल भी होगा और हज का जो पूरा फायदा है वह हासिल होगा। ये कुछ बुनियादी चीजें हुज्जाज के सामने अरकान उमरा के साथ रखी गई और माशाअल्लाह लोगों ने बहुत तवज्जो के साथ बड़े शौक से सुना और हमारे जुल्फकार साहब, टीपू साहब ने भी मजमे को मुतवज्जे किया कि पूरे शौक के साथ में सुने। तरबियती प्रोग्राम 2 दिन से चल रही है, आज दूसरा दिन है, जिसके अंदर हमारे
मुफ्ती असलम साहब हमारे मौलाना जो बड़ी हज के अंदर और हुज्जाज के ट्रेनिंग के अंदर बड़ी तजुर्बा रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी सरपरस्ती में आज प्रोग्राम हुआ है और हज इंडियन हज फोरम जो 26 साल से दे रहे हैं वो वही ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे मुजाहिद भी शिरकत किए, हमारे ऑफिसर्स पूरे शिरकत किए। और जो हज के अलॉटमेंट्स हैं कल से पूरे उनको डेट फ्लाइट अलॉटमेंट हो गया है पूरे। अब सबको ऑलरेडी मैसेज जा चुका है कि कौन से फ्लाइट्स में वो जाना है। तो मैं तमाम हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ ज्यादा उसमें चेंजेस ना करें, क्योंकि हम बोलते ही आ रहे हैं पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इस मरतबा के बहुत सारे नसूक काट होने की वजह से ज्यादा अगर चेंज करें तो हाजी को तकलीफ होगी। अलबत्ता अगर कोई इमरजेंसी है, कोई प्रेग्नेंट है, उनका कुछ हम लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी आके इसको चेंज करो अगर बोले तो उनको तकलीफ होगी। इसलिए मेहरबानी फरमाकर जो अलॉटमेंट आप लोगों को आ चुका है उसमें कोई भी तब्दीली ना करें। गुलबर्गा से जाने वालों के काफी शेड्यूल आ चुका है। हाँ, पूरी कर्नाटक का आ गया। हाँ, पूरी कर्नाटक का जितने भी हुज्जाज इकराम हो गए उनके अलॉटमेंट आ चुके हैं। और जहां तक गुलबर्गा बिदर का है वो 80% हुज्जाज इकराम हैदराबाद से जा रहे हैं इस बार, तो उनका भी अलॉटमेंट आ चुका है। गोवा से भी जा रहे हैं सर। हाँ, गोवा से भी जा वेलकम किया रहे हैं। ये पूरी काफिला बुलंद करता हो, यही उसका एहराम का लिबास है। आमतौर से हज के मौके पर औरतें एक छोटा सा कपड़ा सर पर एहराम का कपड़ा कहकर बांध देती हैं। ये कपड़ा जो सर पर आमतौर से एहराम का कपड़ा कहकर बांधा जाता है, ये कोई एहराम का कपड़ा नहीं है, बल्कि ये चूंकि बाल टूटे नहीं, बिखरे नहीं, इसलिए एहतियात के तौर पर वो सर पर ये वो एहराम का एक कपड़ा हल्का सा बांध दिया जाता है। बांधने ये चौथा फर्ज है। तो सर का मसा करना फर्ज है। हम मर्द आमतौर से टोपी पहनते हैं, तो टोपी पहनने वाले मर्द अपने सर पर वो जो ये एहराम के ऊपर छोटा सा कपड़ा बांध होगी, ये नमाज भी नहीं होगी, तवाफ भी नहीं होगा, और तवाफ नहीं होगा तो हमारा उम्रा भी नहीं होगा। ख्वातीन से हमारी बहनों से गुजारिश है कि जब भी आप मसा करें, वजू अलग से कोई एहराम का कपड़ा नहीं है, वो जो जिंदगी भर उनका लिबास पहनना चाहिए वही लिबास उनका एहराम का है। चेहरा खुला रखें, चेहरा एक एहराम का फर्ज है, इस्लाम का फर्ज है। चेहरा खुला रखना, पकड़ के रखें ताकि जब हवा चले तो कपड़ा चेहरे पर न लगे, इसलिए थोड़ा सा एहतियात करके नीचे से निकाब को अगर पकड़ नियत पर अल्लाह ताला पूरा करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह उनकी खिदमतों को 1997 से हम लोग की खिदमत करते हैं। समझ से